एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि। और ये कल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं यश का वैक्सीन करवाने गई थी मंडे को, और ये ट्यूसडे का व्लॉग है। सुबह ब्रेकफास्ट कर रही थी मैं। यश जो है वो सो गया था, सुबह उठा था फीड वगैरह लेकर के, फिर वो सो गया था। तो थोड़ी देर मैंने उसको प्ले पेन में डाला था, बट जब तक मैं नाश्ता कंप्लीट भी नहीं किया था और वो उठ गया था। और रात से उसकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी, थोड़ा मतलब उसको खांसी वगैरह आ रहा था। बट सुबह उठते तक 10-11 बजे तक उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रहा था, खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा था, कफिंग हो रही थी, और वो एक गो में बहुत ज़्यादा देर तक खांस रहा था। तो उससे क्या हो रहा था कि जैसे खाना वाना कुछ खिलाया, उसके बाद में उसे फीड कराया, फीड कराते कराते मैं अगर उसे खांसी आ गई तो फिर वो वॉमिट भी, इतना ज़्यादा खांसी हो जा रही थी ना कि वॉमिट हो गया। तो 2 बार उसको वॉमिट हुआ, और फिर जो भी उसने खाना खाया था वो सब भी उसने निकाल दिया। तो मुझे थोड़ा सा, और फिर उसकी एनर्जी भी थोड़ी डाउन सी हो रही थी, रनी नोज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मुझे लग रहा था कि मतलब सुबह तक तो मैंने देखा, लेकिन शाम तक आते आते उसके पापा ने जब उसको देखा तो उनको भी यही लगा कि उसको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर हम डॉक्टर के पास चले गए थे। तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि वायरल आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और उसमें कंजेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है सभी बच्चों को। तो ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ेगा। और एक मिस्टेक भी हो गई थी, तो वो सब कुछ मैं घर पहुँच के आपको बताऊँगी। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ बाहर वेट करी थी इनके आने का, क्योंकि आरव की स्केटिंग क्लास भी थी, तो वो उसको पिक करने गए थे। तब तक मैं हॉस्पिटल में यश को नेबुलाइजेशन वगैरह करा रही थी। तो चलिए घर पहुँचते फिर आपसे सारी बात करती हूँ। तो बाहर बहुत ही अच्छा सा मौसम हो रहा था, ठंड बिल्कुल भी नहीं है, मतलब गर्म जैसा मौसम हो गया है। लेकिन बच्चा तबीयत नहीं ठीक है उसकी, तो मैंने उसको इस तरीके से ड्रेसअप कर रखा है, हालांकि उसको बहुत पसीना भी हो रहा था। और सुबह से यश जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान, क्रैंकी, अनकंफर्टेबल एक्चुअली हो रहा था, क्योंकि उसको कफिंग होने की वजह से ब्रीदिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, बच्चे सोते हैं तो तुरंत उठ जा रहा था। तो मैं उसको लेकर के ही बैठी थी पूरे दिन भर। इसी की वजह से मतलब मेरा हाथ और मेरे शोल्डर वगैरह में थोड़ा पेन भी हो रहा था, क्योंकि उसको लेकर अगर नहीं बैठती ना मैं, तो वो बार बार उठ जा रहा था। और फिर वो रेस्ट जितना करेगा उतना उसके लिए अच्छा रहेगा, तो इसीलिए फिर मैं उसको लेकर के ही बैठी थी। शाम को मैं आ गई थी यहाँ पे खाना बनाने के लिए, तो मैंने अपने हस्बैंड को दिया था, बट वो मान नहीं रहा था, बहुत रो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उसको खाना भी मुझे खिलाना है। एक्चुअली मैंने खाना दे दिया था पापा को उसके, और बोला था खिला दो, तो ये खा नहीं रहा था, रो रहा था। फिर रोते रोते खाएगा तो अटकने का डर, मतलब वही फिर खांसी वैसी आने लगे। तो मैं इसे फिर किचन में ले आई थी, और यहाँ पर पहले मैं इसका मन अच्छा कर रही थी, जो रोकर आया था ना। तो यहाँ इसके सामने मैं डांस बनूँ, कार्टून बनूँ, जोकरगिरी करूँ, तो उसको बड़ा मज़ा आता है, खुश होता है ये। तो वही सब मैं यहाँ पर कर रही थी, खुश हो रहा था। फिर मैंने कहा चलो, अब हंसने लगा ना, तो फिर उसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खिलाऊंगी, काम करूंगी, इस तरीके से मेरा मैनेज होगा। तो वही यहाँ पर ये सब मेरी ड्रामेबाजी चल रही है। हाय एवरीवन, सो अभी हम डॉक्टर के पास से आए हैं, तो अभी मैं यश को खाना खिला रही हूँ। और ये जो मैंने चीला या पैनकेक बनाया है, तो ये देख रहे हो, ये थोड़ा सा बड़ा था, मतलब आधा जितना जो है वो आरव लेके चला गया है। बोला कि मैं खिला दूंगा यश को। और पहले तो बहुत बड़ा बड़ा खिलाने लगा, फिर मैंने कहा तुम जाओ मैं खिला लूँगी। तो वो आधा लेकर के चला गया है, क्योंकि उसको भी पसंद आ रहा है। सुबह भी मैंने उससे पूछा था कि तुमको भी खाना है क्या, तो तब उसने बोला कि नहीं मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब उसे अच्छा लग रहा है। तो बच्चों का ऐसे ही रहता है कि कब उन्हें कौन सी चीज़ अच्छी लग जाए कुछ मालूम नहीं है। तो अभी उसको पसंद आ रहा है, तो कल परसों में बनाऊंगी, तो फिर उसके लिए बनाऊंगी। ओके, तो मैं आपको वैक्सीन का अपडेट देती हूँ। तो कल हम इसको वैक्सीन के लिए लेके गए थे, तब तक ये ठीक था, लेकिन वहाँ से आया है तो रात से इसकी तबीयत जो है ना थोड़ी गड़बड़, मतलब खांसी इसको बहुत ज़्यादा होने लगी, और रात में इतना ज़्यादा कंजेशन हो रहा था कि मतलब हमें भी फील हो रहा था कि हाँ इसको कंजेस्टेड है। और रात में उठ के बहुत रो रहा था, क्योंकि ब्रीदिंग इश्यूज होने लगते हैं जब बच्चे कफ वगैरह से होता है। तो सुबह भी ये लो, तो ये किचन में ये मैं खाना भी बना रही हूँ और इसको खिला भी रही हूँ साथ में। तो हाँ, तो मैं बता रही थी कि इसको रात में भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, फिर मुझे लगा कि चलो ठीक हो जाएगा सुबह। तो सुबह भी इसका ठीक नहीं हुआ, सुबह भी इसको बहुत कंजेशन फील हो रहा था, मतलब फीड भी ले रहा था, खाना भी इसने जो भी खाया वो इतनी खांसी हो रही थी कि फिर ये वॉमिट कर दे रहा था। तो सुबह 2 बार इसने वॉमिट भी कर दिया जो भी इसने खाया था, और दूध पीने के बाद भी इसने वॉमिट किया। तो मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम है। तो शाम को फिर जब ये आए ऑफिस से, तो फिर इनको भी वही सेम चीज़ लगी। फिर हम लोग शाम को डॉक्टर के पास चले गए दिखाने के लिए। नहीं बेटा, ये आपको नहीं मिलेगा, ये लो, बैठ के खाओ। तो फिर हम डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गए। अच्छा, वैक्सीन क्या है वो तो हमने दूसरी जगह लगवाई थी, और डॉक्टर जो है वो दूसरे, हमारे जो रेगुलर इसके डॉक्टर है यश के, वो मैम जो है वो दूसरी है।
तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि अभी जैसे इसकी अभी पिछले हफ्ते इसकी तबीयत ख़राब हुई थी, दाने वाने भी आ गए थे, फीवर भी था, सब था। तो उन्होंने बोला कि आपको अभी इतनी जल्दी नहीं लगवाना चाहिए था वैक्सीन, ये क्योंकि फ्लू का ही वैक्सीनेशन है ना, तो बच्चे मतलब एकदम फिट हो तभी ठीक है, क्योंकि अगर इम्यूनिटी डाउन जब बीमार होता है ना, वैसे भी अभी इसको वायरल ही था, जो इसके पहले भी मैंने आपको 2-3 ब्लॉग पहले जो बताया था, तो वायरल था। तो वायरल में क्या है कि इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाती है, तो 1 हफ्ता रुक करके अगर आप जाते एकदम फिट जब ये हो जाता, वैसे ये फिट ही था जब मैं गई तो, लेकिन मुझे क्या हुआ कि वो आंगनबाड़ी वाली जो लेडी है ना, वो आई थी हमारे घर में सैटरडे को, तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि 1 महीने का गैप होना चाहिए। तो मुझे लगा ये ठीक तो हो ही गया है, तो बस संडे को छोड़ करके मंडे को जाके लगवा लेती है, तो ये सोच के मैं लगवाने चली गई। तो डॉक्टर ने वही कहा कि आप ना, और वहाँ पे जाके मैंने बताया था, जो प्राइवेट में जब मैं गई थी तो उनको मैंने सारी बात बताई थी कि अभी पिछले हफ्ते ऐसा ऐसा हुआ था, सारी डिटेल्स मैंने दी थी, ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट था वो भी लेकर के गई थी, सब बताया था। तो डॉक्टर ने कुछ कहा नहीं और लगा दिया। तो डॉक्टर हमारे यहाँ पर जो डॉक्टर है वो यही कह रही थी कि आप ना मतलब 1 हफ्ता रुक करके जाते एकदम ही फिट हो जाता तो फिर ठीक रहता, वरना क्या होता है इम्यूनिटी डाउन है तो तुरंत और भी कोई वायरस आजकल बहुत चल रहा है, वायरल इन्फेक्शन, तो मे बी वो हो सकता है। तो दवाई दी है उन्होंने, अब देखते हैं। और उन्होंने बोला कि नेबुलाइजेशन भी कराना है, तो मैं भी तो करा के आई हूँ, और बोला कि सुबह शाम 2-3 दिन कराना है, और खांसी की दवाई भी दी है, और घर में स्टीम देने के लिए बोला प्लेन वाटर से। और नेबुलाइजेशन के लिए भी हमने पूछा कि नेबुलाइजर तो मार्केट में मिलता है तो खरीद लें, क्योंकि यश को आरव दोनों बच्चे हैं तो होता ही रहता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, नेबुलाइजेशन घर पे करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, उसमें जो दवाई होती है वो सीधे दिल पर, हार्ट पे अफेक्ट करती है और आपको कुछ आइडिया नहीं लगेगा, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो हम हॉस्पिटल में ही बोलते हैं। अब इसको बहुत ज़्यादा कंजेशन है, मतलब रो भी नहीं पा रहा है कंजेशन की वजह से, तो इसलिए उन्होंने नेबुलाइजेशन बोला है, तो वो हम करा रहे हैं। अभी देखते हैं क्या अपडेट है। और वैक्सीन अगर आप जैसे इन जनरल लेते हो ना, तो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन जो है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा होती नहीं है, मतलब बाद में बच्चे को फीवर आना या खांसी होना ऐसा कुछ भी नहीं होता, वैसे साइड इफेक्ट नहीं है। अगर इसकी तबीयत ठीक रहती है, फिट होता है और हम इसको लगाते तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इसको फीवर वगैरह ऐसा नहीं आया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो डॉक्टर ये कहती कि उसकी वजह से कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ ये इम्यूनिटी डाउन रहती है, और उसमें अगर वैक्सीनेशन ले लिया या हॉस्पिटल गए तो बहुत सारे वहाँ पर तरह तरह के बच्चे मिलते, तो कैच कर लेता, वायरल चल ही रहा है, तो उस पॉइंट से उन्होंने बोला है। बाकी अभी देखते हैं कि क्या है, ये लो। तो अगर आप वैक्सीनेशन लेते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और इसके 2 डोज होते हैं, एक 6 मंथ पे लगता है और एक 7 मंथ पे लगता है। तो इसका तो अभी फर्स्ट डोज ही लगा है, तो सेकेंड अब फिर मैं डॉक्टर से ये पूछना भूल कि सेकेंड डोज मुझे लेना है कि नहीं, लेकिन अभी इसके बाद जो है ना वो मीजल्स का लगेगा नेक्स्ट मंथ, 1 महीने बाद जो है, जब ये 10th मंथ मतलब 9 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 10th में मीजल्स का और 1-2 और भी वैक्सीन है वो लगेंगे, तो वो हमारे गवर्नमेंट उसमें लग जाएंगे। तो ये इन्फ्लुएंजा का जो है ना वो गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करती है, तो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हम गए थे तो वो भी बोल रहे थे कि गवर्नमेंट ये वाला नहीं देती है, इन्फ्लुएंजा वाला, ये आपको खुद से लगवाना पड़ता है, तो हम खुद से लगवाएंगे। बाकी सारे तो गवर्नमेंट देती है। अभी वो बता रही थी कि पता नहीं किस चीज़ का कुछ बूस्टर डोज जो है वो भी 2 इस बार बूस्टर डोज एक्स्ट्रा मतलब इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो वो भी गवर्नमेंट में फ्री में ही लगेंगे। तो बाकी सारे फ्री में ही लग रहे हैं, बट ये कुछ है तो अपने प्राइवेट में लगवा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आरएफ का वैसे हमने सारे वैक्सीनेशन प्राइवेट में ही करवाए थे, तब आइडिया नहीं था, मतलब पता तो था कि यहाँ लगते हैं, बट हमें लगा पता नहीं कैसे लगता है, क्या है ये वो। अभी यश के बारे में क्या हुआ ना कि थोड़ा सा हमारी कुछ मजबूरियाँ ऐसी पड़ गई थी कि हम एक बार चले गए तो सारी जानकारी हमें हो गई, तो फिर अब हमें यही कंफर्टेबल लग रहा है, पैसे भी बच रहे, कंफर्ट भी बहुत ज़्यादा है और आराम से हो भी जाता है, तो सारी ही चीज़ें तो फिर यही लगवाना ठीक है जब है फैसिलिटी। तो ये सारी अपडेट है। बाकी कुछ भी और कुछ होता है तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। हम लोगों ने सोचा कि एक ब्लड टेस्ट और करवाएंगे, तो कल या परसों में होगा, अगर होता है तो फिर मैं आपको अपडेट दूंगी उसके बारे में। थोड़ा अलग टाइप का ब्लड टेस्ट मैम बोल रही थी कि वो होगा, तो वो हम देखते हैं कि क्या होगा। अगर होता है तो फिर डिटेल देती हूँ, नहीं होगा तो फिर कोई बात ही नहीं है। अभी हो सकता है मे बी दवाई वगैरह दे तो कल तक इसकी हेल्थ अपडेट थोड़ी बेटर हो जाए, तो जो भी होगा फिर मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ, निमोना मैंने बनाया है मटर का, यूपी साइड में जो बनता है वो वाला बनाया है। आप बताना आपने निमोना खाया है कि नहीं। निमोना और चावल बड़ा ही अच्छा लगता है, तो वो अगेन मैंने सुबह ही बनाया था। ये सब सब्जियां ऐसी होती है ना कि एक बार बनाओ तो 2 टाइम चलती ही चलती है। कड़ी है, निमोना है, या
मतलब इस टाइप की और भी जो सब्जियाँ होती है, छोले राजमा ये सब है कि एक बार बनाओ तो 2 बार मतलब हो ही जाता है। तो आज मैंने नमूना इसलिए नहीं मतलब बनाया ही था कि दोनों टाइम का हो जाएगा तो थोड़ा मेरे को आराम हो जाएगा। अच्छा, आज मैंने सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लिए थे कि शाम को मैं फ्री रहूँगी तो आराम से बैठ के एडिटिंग करूँगी। थोड़ा काम आज मेरे पास ज़्यादा था क्योंकि मेरे पास दोनों चैनल के लिए, इंस्टाग्राम के लिए बहुत सारे वीडियोज़ मैंने कर रखे इकट्ठे। तो मैंने सोचा कि आज करके 2-3 वीडियो निपटाऊँ एडिट करके, और सारा काम धाम करने के बाद पानी फिर गया मेरा क्योंकि इसकी तबीयत शाम को थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई। फिर आरफ की क्लास थी तो वहाँ भी जाना था, तो ये करके पूरा अभी तक वो हो गया है। और मेरा ना इसको लिए मेरा ये पूरा ये वाला जो है ना नम सा पड़ गया, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है इसको होल्ड कर करके, और पूरा ये जो यहाँ पर है ना ये भी काफ़ी पेन होने लगा। तो अभी मैंने एक पेन किलर लिया, मुझे इतना पेन हो रहा है मतलब आप समझ सकते हो, क्योंकि सुबह से ये परेशान हो रहा है तो मैं इसको बार बार गोद में ही ले करके और मेरा सब चल रहा है। तो आज मैंने सोचा, सुबह उठ के प्लान कुछ और किया था, सुबह नहीं रात से ही मैंने प्लान कर लिया था, बट सुबह होके प्लानिंग सारी मेरी फेल हो गई है। तो चलो मैं बाद में मिलती हूँ आपसे, बाय। अभी देखना कुकर की सीटी बजेगी तो कैसे खुश होगा। यशु यशु क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ भाई मेरे, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? देखो सारी चक्कर में चावल न जल जाए मेरे। मेरा बच्चा, तबीयत खराब हो गई है बाबू की, बाबू की तबीयत खराब हो गई है। बाबू मेरा प्यारा बच्चा बदमाश बच्चा, बदमाशी करना चाहता है, बदमाशी करना चाहता है, बदमाश बच्चा है ये लो ये लो। खा लो खा लो खा, खा, हाँ वेरी गुड। हाई फाई हाई फाई हाई फाई। यशु यशु, इसको लग रहा है हाथ में क्या है ये। हाई फाई हाई फाई हाई फाई। मेरा बच्चा, तबीयत खराब होती है बच्चे का मुंह कैसा उतर सा जाता है। हाँ बहुत परेशान हो रहा भैया मेरा। चलो बाय 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 कर दिया, बाय बाय। तो फ्रेंड्स कल की वीडियो में ना वैक्सीनेशन के बारे में जब मैंने बताया था तो अनीता जी मेरे एक सब्सक्राइबर, उन्होंने मेरे को कई बार वैसे पूछा है कि इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगवाना है कि नहीं। उन्होंने भी नहीं लगवाया है, जैसे कि मैंने भी नहीं लगवाया था अभी तक। तो उन्होंने मुझे पहले भी कई बार पूछा है, और सच कहूँ तो उनका बहुत बड़ा हाथ है कि मैंने यश को इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगवा दिया। कैसे, उन्होंने मुझे पहले भी कई बार पूछा है कि लगवाया कि नहीं लगवाया, तो मैंने उनको तब तो बोल दिया था कि नहीं मैंने नहीं लगवाया, बट जब लगवाऊंगी तो आपको बता दूंगी। तो मैंने शायद फिर उनको अपडेट भी कर दिया था उनके पुराने कमेंट में। लेकिन अभी रिसेंट पे फिर उन्होंने मुझसे 2-3 बार पूछा कि लगवाना ज़रूरी है और प्राइस वगैरह के बारे में। तो वह उन्होंने मुझसे इतनी बार पूछा था ना कि मैं फिर एक बार अभी जब 8 मंथ के बाद हर महीने मैं अपडेट के लिए जाती हूँ डॉक्टर के पास, तो जब मैं गई थी तो मैंने उनसे पूछ लिया, क्योंकि मुझसे अनीता जी पूछी थी तो मैंने कहा यार एक बार और पूछ लेती हूँ डॉक्टर से। पहले भी एक बार मैंने पूछा था, तब डॉक्टर ने ऐसा कुछ बोला नहीं था, बट इस बार मैंने पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लू वायरल ये सब बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं ना, तो अगर इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगवा लेते हैं तो बेटर रहता है। एटलीस्ट 1 डोज तो लगवा ही लो, 2 डोज रहते हैं तो 1 तो लगवा ही लीजिए। तो इसीलिए फिर मैंने एज सून एज पॉसिबल जाके लगवा लिया था। और प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से टोटल 2200 के आसपास कुछ था। टोटल 2500 का खर्चा हमारा अभी जो हम प्राइवेट में परसों गए थे जो, तो 2500 का खर्चा हमारा टोटल आया। 2200 का शायद से वो वैक्सीन है इन्फ्लुएंजा वाला प्राइवेट में। लेकिन हर सिटी में हर हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, तो वही 2-2500 के आसपास का आपका खर्चा आएगा मे बी। मेरा 2200 का ही आया है। तो अनीता जी पूछती थी कि ज़रूरी है कि नहीं, तो हाँ मतलब डॉक्टर ने ये बोला कि एटलीस्ट 1 डोज लगवा लीजिए, सो दैट कि ये जो फ्लू वगैरह फैला है उससे बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अभी बहुत सारे टाइप के वायरल वगैरह फैले हुए मैं देख रही हूँ, मतलब मेरे बच्चे के साथ तो है ही, और भी मैं सबको देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ चलता ही जा रहा है। सडनली ऐसा हो गया है, तो फिर आप भी एटलीस्ट 1 डोज तो लगवा ही लो। बाकी फिर आप अपने डॉक्टर से भी एक बार पूछ लो कि वो क्या कहते हैं। गाइस ये मैंने यश की बॉटल वगैरह स्टेरलाइज करके रख दी थी, तो अब ये सूख जाएंगे तो फिर मैं यूज़ करूँगी। और डिनर भी मेरा रेडी हो चुका है, तो आपको दिखा देती हूँ। आज मैंने नए वाले राइस बनाए हैं। आज जो रेगुलर हम खाते हैं ना,
वो वाला नहीं है, आज मैंने नया कुछ मंगाया था, बासमती ही है बट नया कुछ ब्रांड का भी दिखाती हूँ। तो ये मेरा निमोना है और प्याज का सैलेड काट लिया, एक पराठा मैंने अपने लिए लिया है और राइस के साथ में निमोना बड़ा अच्छा लगता है। तो ये है मेरी डिनर थाली। कैसी लगी आपको, और आप लोग ये वाला निमोना खाते हो कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस इसी के साथ में मैं ये वीडियो एंड करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक भी ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट मिलता है और आप टाइम से वीडियो देख के पसंद करते हो तो मुझे एनकरेजमेंट भी मिलता है। तो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।